हेलो नमस्कार साथियों। हेलो हेलो नमस्कार साथियों। आज एडुटेरिया का सेट नंबर 2 यहाँ पर प्रैक्टिस किया कराया जा रहा है, जो कि एडुटेरिया का जनवरी से नवंबर 2024 के एडिशन का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और उस कड़ी में आज सेट नंबर दूसरा है। पहला सेट करा दिया गया है, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिए और देखिए जितने भी एग्ज़ाम हैं और एडुटेरिया का करंट अफेयर अच्छा करंट अफेयर माना जाता है वनडे एग्ज़ाम में। और ये अच्छे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जो हर एक का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाता है, जो आपको सिलेक्शन के लिए बहुत ही बड़ा रोल होता है। एक नंबर में छात्र है वो बाहर हो जाता है, पॉइंट में बाहर हो जाता है, तो ये आपका प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। इसमें हर एक सेट में टोटल 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू होता है और इसमें 15 सेट कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग सेट का आज प्रैक्टिस करते हैं। पूरा पूरा वीडियो को आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए और अपने साथियों तक पहुंचाइए ताकि दूसरों को भला हो, और हमें भी सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बदौलत ही हम आपको अच्छे बढ़िया कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। इसके लिए आपको चाहिए कि मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ अपराजिता बिल पास किया है? ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर रह जाएगा पश्चिम बंगाल है। आपने देखा साथियों कि पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर महिला के साथ क्या हुआ, उसी को संदर्भ में रख कर पश्चिम बंगाल सरकार ने बिल की पारित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान आरसीएस योजना के तहत बने 3 हवाई अड्डा का उद्घाटन किया। इसके तहत कौन सम्मिलित है? माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिका, रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश, सहारनपुर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए कौन सा इसमें सही है एयरपोर्ट, सबसे बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों का तीनों जो एयरपोर्ट है वह सही है। जो महामाया है वह छत्तीसगढ़ में है, अंबिकापुर में, रीवा मध्य प्रदेश में है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। हाल ही में नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सुमिलित है? राजीव खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश, विजय राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, अब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों का तीनों ऑप्शन है वह सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के शीर्ष पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी ओडिशा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी पुलमपारा तिरुवनंतपुरम केरल को है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी सूरत को है। तो चलिए बताइए इसका। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा तीनों का तीनों ऑप्शन जो है स्टेटमेंट है वह सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भोपाल मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, गुवाहाटी असम और गंगटोक सिक्किम। चलिए बताइए इसका सही उत्तर जाएगा। तो इसमें उड़ीसा भुवनेश्वर को यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि यहाँ पर भारतीय प्रवासी दिवस का योगदान को यहाँ पर मनाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा मलेशिया मुक्त देश घोषित किया गया है? जो मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है WHO के द्वारा। अर्जेंटीना, पराग्वे, मिस्र और मोरक्को। चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा मिस्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिस्र को यहाँ पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा। डायना एंड्रोलॉजी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेट ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? स्मृति मंदाना, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, नीतू डेविड। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही तो हो जाएगा। नीतू डेविड है जिन्होंने ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गई और यह दूसरी महिला बन गई है और यह दूसरी महिला बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया का कौन सा अर्थव्यवस्था बन गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए। तो 700 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है वो भारत इन्होंने जमा कर लिया है और इन्होंने इसमें चौथा नंबर पर पहुंच गया है। भारत चौथा नंबर पर भारत पहुंच गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 नवंबर 2024 को 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उन्होंने 1991 से 2012 तक रतन टाटा की होल्डिंग कंपनी सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कप्तान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये सारे के सारे यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 2008 में पद्म विभूषण, 1991 से 2012 तक ये उन्होंने टाटा सन्स की अध्यक्षता की और अभी पर एन चंद्रशेखरन को कमान दिया गया है। कोयला से चलने वाली बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 देश बन गया है कि लगातार एक सिस्टमेटिक के द्वारा G7 कंट्री को बिजली से चलने वाली ट्रेनों को बंद करने का ऐलान किया है। वह है कनाडा, इटली, जापान, ब्रिटेन। कौन सा है सर? ये बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटेन ने यह बड़ा काम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अमेरिकी नेतृत्व वाली मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल होने वाली तीसरा एशियाई देश हाल ही में कौन बना है? जापान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर जाएगा भारत। भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 किलोमीटर तक बढ़ रहा है? कोसी नदी, बागमती, अरुण नदी और गंडक नदी। चलिए बताइए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज के शोध के मुताबिक जो एवरेस्ट है वो हर साल 2 किलोमीटर तक वह बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा। अरुण नदी के कारण यह 2 किलोमीटर हर प्रत्येक साल एवरेस्ट है वो बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? GD बिड़ला, राजश्री बिड़ला, मनमोहन सिंह और नीतीश कुमार। चलिए बताइए। तो राजश्री बिड़ला को यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है। एमिशन गेर रिपोर्ट 2024 की संस्था द्वारा जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम, जलवायु पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, नीति आयोग, ए और बी। चलिए बताइए, तो एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 है वो कौन जारी किया है, ये आपको बताना है। तो एमिशन की बात करता है यानी पर्यावरण की बात करता है, तो पर्यावरण को लेकर यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वह सजग है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस झील में माइक्रोसिस्टिन नामक बैक्टीरिया के लिए किस तत्व से जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है? चिल्का, खानका झील, एरी झील और लाडोगा झील। चलिए बताइए, माइक्रोसिस्टिन नामक बैक्टीरिया के कारण विषाक्त वायरस तत्व से जहरीले तत्व से यहाँ पर संक्रमण का जो खतरा है वह बढ़ गया है। इसका जो सही उत्तर जाएगा एरी झील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पाइस 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चा में रहा? अंतरिक्ष मिशन, एआई प्रौद्योगिकी, भारत का नागरिक विमान और गाइडेड मिशन। चलिए बताइए, तो इसका जो सही तो जाएगा गाइडेड बम है स्पाइस 2000। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की मंजूरी दिया है? चलिए बताइए, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़। चलिए बताइए, इन स्पेस अंतरिक्ष मिशन के लिए बताइए वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की मंजूरी दिया है। तो इसका बताइए, इसका जो सही उत्तर जाएगा कि इसका 1000 करोड़ रुपया इन्होंने दे दिया है, स्थापना की मंजूरी दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। कॉमन प्लेस पहल क्या है? रायसीना हिल्स में महिला शांति सुरक्षा आयोजित डिबेट है। नीति आयोग फ्रेम प्लेटफॉर्म महिला शांति सुरक्षा पर आयोजित ऑनलाइन डिबेट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति सुरक्षा पर आयोजित डिबेट, विश्व आर्थिक फोरम में महिला शांति सुरक्षा पर आयोजित डिबेट। चलिए बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति सुरक्षा पर आयोजित डिबेट है कॉमन प्लेस पहल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? शिवराजपुर गुजरात, कासरकोड कर्नाटक, राधानगर अंडमान और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। चलिए बताइए, इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 31वां संस्करण यहाँ पर किया गया है। आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किस जनजाति की परियोजना ने के बंद होने के परिणाम स्वरूप आजीविका संबंधी प्रभाव का सामने आ गया है? मनरेगा है, और मनरेगा बंद होने के कारण आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति में आजीविका का प्रभाव आ गया है, प्रभाव हो गया है? कुरुबा, लोधा, सोरा और चेंचू। चलिए बताइए, तो इसका जो चेंचू जनजाति है इस पर प्रभाव जीविका का संकट आ गया है मनरेगा बंद होने के कारण आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया गया है। इस नवाचार में सहयोगी हैं मेटा इंडिया एआई, ओपन एआई इंडिया एआई, चैट जीपीटी इंडिया एआई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसका सही उत्तर जाएगा मेटा इंडिया एआई। अगला क्वेश्चन है, नेचर कंजर्वेटिव इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है।
नेचर कंजर्वेटिव इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 155, 162, 166, 180। चलिए बताइए, इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर जाएगा 176, 176। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। गृह मंत्रालय ने निम्न में से बिहार के किस जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित किया गया है? बांका और पश्चिम बंगाल, औरंगाबाद और गया, जम्मू और कैमूर, नवादा और लखीसराय। चलिए बताइए। तो नक्सल प्रभावित से मुक्त घोषित किया है, बिहार के किस जिलों को घोषित किया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांका और पश्चिम चंपारण को ऐसा किया गया है। ताइवान सरकार द्वारा भारत में ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र स्थापना किस शहर में की गई है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। केवल एक, दो, दो तीन और एक, दो, तीन। चलिए बताइए। ताइपे सरकार ताइवान के सरकार के द्वारा भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों जगह दिल्ली में, मुंबई में और चेन्नई में किया गया है। निम्नलिखित में से किन देशों ने 26 अक्टूबर 2024 को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव्स फॉर इंडिया फ्रेमवर्क में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किया है? जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर। चलिए बताइए, किसके साथ यह सहयोग के हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ यह हस्ताक्षर किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता हैं जेनी अर्पेनबेक, केरोस, जॉर्जी गोस्पोर्दनेवो और एंजिला रोडेल। चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जेनी अर्पेनबेक, जेनी अर्पेनबेक। पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 पर विचार करना है। कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र परिसर में भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायता की। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो ये इसमें गलत चुना है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ना ही एक गलत ना ही दो गलत, यानी दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। इसका सही है, दोनों का दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 28 पर पूरे वीडियो को देखिए। 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च करने वाला देश बन गया है मैसेडोनिया, क्यूबा, यूएई और भारत। 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया गया है। कौन किया है यह? तो यह किया है यूएई ने। यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने 10 साल का वीज़ा लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मुद्रा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा अनुरूप है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। 10 लाख रुपये से अधिक 20 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए
के लिए तरुण प्लस श्रेणी की शुरुआत बनाई गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें कह रहा है कि कौन सी योजना जो है गलत है। इसका उत्तर आपको बताना है। पर कह रहा है कि नीचे में कितने कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चारों का चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना तथा हेरिटेज ट्री एडॉप्शंस योजना की शुरुआत की है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेरिटेज ट्री एडॉप्शंस योजना की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर जाएगा। 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपके सामने है स्क्रीन पर। 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल से 6 खेलों को हटा दिया गया है और इसमें शामिल है कौन सा 6 खेल है जिसको हटा दिया गया है? तो राष्ट्र खेल में बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी और स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती। चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जाएगा, यानी बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश और टेबल टेनिस को यहाँ पर राष्ट्रमंडल के खेल से यानी 2026 का ग्लासगो में जो होगा उसमें हटा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके सहयोग के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा किया? कौन देश है जिन्होंने यह घोषणा किया है कि आपने कोविड-19 में हमारा सहयोग किया, इसलिए हम आपको अपना देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान आपको देते हैं? पेरू, कैमरून, ग्वाटेमाला और डोमिनिका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डोमिनिका। डोमिनिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने वर्ष 2030 तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। बांग्लादेश कालाजार को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश है। इसमें कौन सा कथन गलत है? इसको चूज करना कौन सा कथन गलत है। चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भारत सरकार ने कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं रखा है जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी को पूरा करता है। ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट है वह गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। निम्नलिखित दिए गए कूट का मिलान करें। उत्सव बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। चलिए बताइए। तो इसमें कौन कूट सही है, ये आपको छांटना है कि कौन सा कूट सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है 1 2 3 ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। यानी बेहदी खलम मेघालय में मनाया जाता है, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में और हेमिस जो है लद्दाख में फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। कौन सा कथन गलत है? केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में
थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, केवल 2, गलत को छांटना है। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गलत इसमें कोई भी नहीं है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराय पेंटिंग उपहार में दी गई। यह पेंटिंग निम्न किस राज्य की भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है? दरभंगा, हजारीबाग, वाराणसी और इंदौर। तो हजारीबाग की भित्ति चित्रकला प्रसिद्ध है, कौन सा? तो सोहराय पेंटिंग। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन है अगला, टाइटन द्वीप हाल के समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका प्रमुख कारण क्या है? स्पेस एक्स द्वारा एक उपग्रह छोड़ा गया है, मंकी पॉक्स से 2/3 जनसंख्या प्रभावित हुई है, चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण है, पूर्व में से कोई नहीं। चलिए बताइए, जो टाइटन द्वीप है इसके बारे में आपको बताना है। तो टाइटन जो द्वीप है वह चीन के द्वारा एक सैन्य अभ्यास का निर्माण है, यहाँ पर सैन्य अभ्यास चीन के द्वारा सेना के निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है टाइटन द्वीप पर। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला देश बन गया है? यूएसए, भारत, सिंगापुर और दक्षिण अमेरिका। तो ह्यूमन के जीन को एडिट करने की अनुमति मिल गई है और वह देश है दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है और इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसका सही उत्तर जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसका सही उत्तर जाएगा, जिन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली बस का लॉन्च किया है। विश्व दूरसंचार नियम मानकीकरण सभा 2024 का आयोजन किया गया है, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और लेह। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही तो जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड पहल्स में शामिल है? तुर्की, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा, जो स्विट्जरलैंड है वह इसमें पहल किया है ESSI का, यानी कि यूरोपियन स्काई शील्ड पहल की शुरुआत किया है। ये अगला क्वेश्चन है, कथन है, इस पर विचार करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत किया है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-सर्च, ई-समन और न्याय सेतु न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया है। चलिए बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसमें कोई भी कथन जो है गलत नहीं है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है
और यहाँ पर ई साक्ष, ई समन और न्याय सेतु न्याय श्रुति का ऐप को लॉन्च किया गया है। ये केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। कृषि अर्थशास्त्रों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? साबोर, नई दिल्ली, पटना, पुणे। चलिए बताइए। तो इसका जो नई दिल्ली में इसका लॉन्च किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर। नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, यानी एग्रीकल्चर में नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। इसमें कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन विचार है और यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर गलत को छांटना है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश का पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की है। इसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंप के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन विश्लेषण को बढ़ावा देगा। यह मिशन पृथ्वी मिशन में प्रगति के लिए किया जा रहा है। 45 नंबर। इसका जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऐसी कोई भी सरकार ने परियोजना की शुरुआत इन्होंने नहीं किया है, यानी सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कि जो उत्तर है वो सभी का सभी उत्तर जो है वह सही है। यहाँ पर कौन गलत है? तो इसमें कह रहा है कि कोई भी गलत यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये जो केंद्र सरकार है उन्हें कोयना में डीप ड्रिलिंग वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग 6 किलोमीटर की बात किया गया और इससे विज्ञान प्रगति में मदद मिलेगा। तो ये बात यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में यह काम किया गया है। निम्नलिखित दिए गए तथ्यों में से कौन सा तथ्य गलत है? भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया है, पर गलत को आपको छांटना है। उत्तर प्रदेश की ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे बुजुर्ग महिला भारतीय बनी है। लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर HDFC बैंक ने शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक बना है HDFC कवरत्ती। और अगला है मानव संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला मानव पशु संघर्ष को भारत का पहला राज्य केरल बना है। इसमें कौन सा कथन गलत है ये आपको इसमें छांटना है। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। बाकी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी इसका सही स्टेटमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद और संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? नई दिल्ली, देहरादून, बोधगया और वाराणसी। तो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस देश के विक्टोरिया केजिर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? नाइजीरिया, डेनमार्क, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड। चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा डेनमार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते। 15 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार के किस जिले में 6640 करोड़ की विकास योजना का अनावरण किया? पटना, मुजफ्फरपुर, जमुई, औरंगाबाद।
तो जम्मू में यह उद्घाटन इन्होंने किया 6640 करोड़ की, कितने की? 6640 करोड़ की योजना का इन्होंने उद्घाटन किया 15 नवंबर 2024 को। तो ये टोटल क्वेश्चन थे और टोटल 50 क्वेश्चन MCQs है करंट अफेयर का, जिसको आपको बताया गया है। इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए तो आपको इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इसको देखना है। और आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रकाश मेंटर इंडिया को।